మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే हेलो లైక్ दोस्तों, చేయండి, मैं షేర్ रोहित చేయండి, यादव फ्रॉम సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెగ్యులర్ दोस्तों आज आप लोगों नोटिफिकेशन के लिए मैं बेल परसेंटेज बटन का प्रेस చేయండి। पार्ट नंबर 7 लेके आया हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पिछले जितने भी 6 पार्ट्स हमने बनाए थे परसेंटेज के वो सारे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों 6 पार्ट तक हमारा 72 क्वेश्चन हुए थे। उसके आगे हम 73 नंबर क्वेश्चन से आगे आज बढ़ेंगे। आपके सामने दोस्तों जो क्वेश्चंस दिख रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीजीएल लेवल का। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। दे रहा है कि कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है। 30% यदि वृद्धि होती है, ठीक है, कीमत, तो क्या होता है 40 केजी कम चीनी खरीद पाता है। ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े तो वास्तविक खपत क्या है ये बताना है। ठीक है दोस्तों, कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो समझेंगे। मान लीजिए कि शुरू में जो कीमत थी वो 100 रुपये थी, ठीक है, शुरू में, प्रारंभ में, जिसे आप मान लीजिए, या फिर इसे आप वास्तविक पूछा है तो इसे वास्तविक भी मान सकते हैं। प्रारंभ में मान लीजिए, अभी वास्तविक मत मानिए, ठीक है। प्रारंभ में 100 रुपये था, अब बोल रहा है कि वृद्धि हो रही है, कीमत में 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। कीमत में वृद्धि कितनी की हो रही है 30% की, तो 100 का 130 निकालेंगे तो 130। अब बोल रहा है कि केवल 10% ही खर्च बढ़े। उसके लिए वास्तविक बोल रहा था कि 30% वृद्धि की वजह से एक परिवार को 40 केजी कम चीनी प्रयोग में लाता है या प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो 10% बस बढ़े, ठीक है। तो 100 है तो 10% बढ़े मतलब 110। कितने रुपए का अंतर आ रहा है दोस्तों 20 रुपये। पहले 130 था, अब 110 आ रहा है, मतलब कमी हो रही है कितने की 20 रुपये की। किस पे कमी हो रही है यही बताना, किस पे कमी हो रही है तो 130 पे। तो दोस्तों 20 बटे में यदि आप करते हैं 130, माइनस में है ये मान के चलिए, तो आ गया 2/13। अब 2/13 है दोस्तों, मतलब क्या है, ये आपका प्रारंभिक है या वास्तविक आप मान सकते हैं, वास्तविक है। और ये जो आ रहा है माइनस में कमी है, वर्तमान में कमी। अब दे रहा है कि जब कमी हो रही है वो 40 केजी कम चीनी ला रहा है, तो ये जो कमी दिखा रहा है 2, वो कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 केजी। हमें क्या निकालना है, वास्तविक निकालना है। देखिए वास्तविक खपत पूछा है, तो वास्तविक कितना है दोस्तों 13। तो 13 यूनिट बराबर निकाल दीजिए। तो 40/2 गुणे 13, ये 20 हो गया, और 13 दूनी के 26, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 260 केजी। वास्तविक खपत कितना है 260 केजी। अगर वर्तमान में पूछ लेता दोस्तों, तो वर्तमान यदि पूछता तो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी 13 है, उसमें से 2 लेस कर लेते वर्तमान में, तो 11 हो जाता, मतलब कि 20 गुणे 11 कर लेते तो आ जाता 220 केजी। या फिर डायरेक्टली 40 किलो कम हो रहा है पहले से, तो इससे घटा भी लेते 260 से, तो 220 आपका आ जाता, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। बोल रहा था कि कीमत में 30% क्या हो गई, वृद्धि कर दी गई, तो 130 हो गया। अब बोल रहा है कि एक परिवार को 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, खर्च केवल 30 की जगह 10 बढ़े, ठीक है। तो अंतर की 20 रुपये का आया था, तो 20 बटे इसके हिसाब से आया था। तो पहले आपका क्या हो गया 2/13 हो गया, 2 कमी हो गई, 13 वास्तविक हो गया। तो वास्तविक हुआ था तो हमने निकाल लिया 2 यूनिट 40 का रिप्रेजेंट कर रहा था कमी को, तो 13 बराबर हो गया 260 केजी, ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है 74 नंबर। बोल रहा है कि चीनी कीमतों में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% कम हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसी चीज़ है। बिना लेट करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। दिया है, मान लीजिए कि पहले 100 ले आता था, ठीक है। अब 30% कमी है, मतलब कितना 70। अब बोल रहा है कमी कितनी 30%। अब बोल रहा है कि 32 केजी चीनी यदि खरीद रहा है, यदि खर्च केवल 16% कम हो। 16% कम मतलब कि 84। इन दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों, यदि इन दोनों का अंतर लेंगे आप तो आ जाएगा 14, ठीक है, 14 आ गया। तो ऐसी चीज़ जैसे करना था हमें, देखिए 14/70 क्या आ गया दोस्तों, 14/70 क्या आ जाएगा 1/5।
अब कमी को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बढ़ोतरी देखिए 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, ताकि खर्च केवल 16 ही कम हो। ठीक है, 30% कमी फिर भी 16 हो रहा है, मतलब कि प्लस है। तो अब देखिए हमारा एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस में, वो किसको कर रहा है, 32 केजी को दे रहा है, ये हमारा वास्तविक है। ठीक है, एक जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 32 को, तो 1 बराबर 32 है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है कि ताज़ा खपत बतानी है। ताज़ा खपत क्या हो जाएगा, ये वास्तविक है, और दोनों को जोड़ लेंगे तो ताज़ा मिल जाएगा। तो ताज़ा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 होगा, 5 और 1 6। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या फिर 5 यूनिट निकाल के सीधा आप वैसे निकाल दीजिए। ठीक है, कैसे भी निकाल लीजिए। 1 यूनिट बराबर 32 है, तो 6 यूनिट बराबर निकाल लीजिए। तो 32 गुणे 6, तो 6 दूनी के 12, 6 3 18 1 19, कितना आ गया दोस्तों, 192 केजी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वास्तविक नहीं पूछा था, वास्तविक पूछता तो आप ऐसे कर लेते, 1 बराबर 32 है तो 5 बराबर 160 हो जाता, और वर्तमान जो है ताज़ा खपत है वो 32 केजी ज़्यादा है, मतलब 192 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। 75 नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चंस आपका दे रहा है कि चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि के वजह से एक परिवार, ठीक है, एक परिवार 12 केजी कम चीनी क्या करता है, 300 में खरीदता है। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि ज्ञात करना है, क्या क्या करना है, वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य और ताज़ा मूल्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि चीनी कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, 20% पहले यहीं पे निकाल लेते हैं आपके सामने। देखिए कि मान लीजिए प्रारंभ में 100 था, 20% वृद्धि हुई तो कितना हो गया दोस्तों, 120 हो गया। ठीक है, कितना वृद्धि, अब चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हुई है दोस्तों, मतलब कि क्या होगा, खपत में आपको कमी करनी होगी। ठीक है, एक परिवार 12 केजी कम चीनी ला रहा है, 20% वृद्धि होने करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यदि फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं तो देखिए आ जाएगा 1/5 माइनस में। ठीक है, अब देखिए सॉरी 120 पे निकालेंगे दोस्तों, 120 पे निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये हमारा वास्तविक खपत, मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चंस कराया था आपको, वास्तविक खपत ये हो जाएगा, और ये जो आएगा कमी हो जाएगी, एक जो हो जाएगा कमी हो जाएगा। अब दोस्तों कमी कितना हो रहा है, यहाँ देखिए 12 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो कमी को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 12 केजी के बराबर होगा। इतना पता हो गया। यहाँ हमने फ्रैक्शन में 20/120 किया तो 1/6 आया, जो 1 था वो माइनस जो ऊपर था वो कमी को दिखा रहा था। अब हमारा क्या हुआ कि 1/6 हो गया, तो 6 वास्तविक दिखा रहा था, 1 कमी को दिखा रहा था, तो कमी कितना था, 12 केजी। देखिए 12 केजी कम चीनी दिखा रहा था, तो 1 यूनिट बराबर 12 हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वास्तविक खपत। ठीक है दोस्तों, वास्तविक खपत पूछा है, तो वास्तविक खपत 6 यूनिट था यहाँ से, तो 6 गुणे 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 12 है, तो 72 केजी। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 72 केजी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ताज़ा खपत। ठीक है दोस्तों, ताज़ा खपत पूछ रहा है, तो ताज़ा खपत कितना हो जाए, 1 यूनिट बराबर कितना है दोस्तों, 12 है, और ताज़ा खपत देखिए वास्तविक खपत 6 था और 1 की कमी हो गई, तो कितना हो गया, ताज़ा 5 हो गया, तो 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 60 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वास्तविक मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए वास्तविक मूल्य कैसे आप निकालेंगे, तो वास्तविक मूल्य निकालने के लिए दोस्तों बोल रहा है कि 300 रुपये में 12 केजी कम चीनी खरीदता है, तो 300 रुपये में 12 की जो कम खरीदता है ना, तो 72 केजी का हिसाब लगा लीजिए, क्योंकि वास्तविक में 72 केजी खपत हो रही है। ठीक है, तो इसे घटा लेंगे तो आ जाएगा 4 से 1/6 रुपये पर केजी, क्योंकि मूल्य बताना था आपको। ठीक है, अगला ऐसे ही निकाल लेंगे। 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा था आपका ताज़ा खपत।
तो ताज़ा खपत भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ताज़ा खपत 300 और कितना आया था 60 kg ताज़ा में चल रहा है ना दोस्तों, तो इतना आ जाएगा 5 रुपये पर kg के हिसाब से। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से क्या हो रहा था, एक परिवार 12 kg कम चीनी ला रहा था 300 रुपये में। तो सबसे पहले मैंने 100 से 120 किया तो खपत 20% बढ़ी हमारी, घटी। ठीक है, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो खपत घटेगी। तो 20 किस पे बढ़ेगी, 120 पे घटी, तो 20 लेस हुआ। ठीक है, खपत क्या हुआ, अब कमी दिखा रहा है 1 और 6, तो 1 और 6 हुआ। तो देखिए ये हमारा वास्तविक था, ये हमारा कमी था। ताज़ा कितना हो गया, अगर 6 रुपये कमाए थे अब 1 रुपये लेस हो रहा है तो 5 रुपये हो गया। वास्तविक खपत दिखाना था, वास्तविक खपत 1 यूनिट बराबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा था। कमी 12 kg चीनी कमी हो रही थी, वो आ गया 72। ताज़ा खपत दोनों को मैंने अभी बताया कि घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60। वास्तविक मूल्य 300 kg में बोला था, 300 की जो 72 हो जाएगा और ताज़ा हो जाएगा 300 बटे में 60, क्योंकि 60 kg चीनी आना था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। ठीक है, 76 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का क्या करता है, 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च क्या हो 15% बढ़ जाए, दोनों क्या हो रहे हैं दोस्तों, अगर आय 15% से बढ़ रहा है तो खर्च भी 15% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बचत में कितने परसेंट का बदलाव होगा, तो यहाँ पे आप 100 लेट कर लीजिए, 1000 लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो आप 100 कर लीजिए। देखिए 100 कर लेंगे, मान लीजिए कि हमारा जो आय है वो कितना है 100 रुपये। अब देखिए खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर बोल रहा है 60% खर्च, तो 60% मतलब 100 का 60 रुपये हो जाएगा। अब बचत कितना हो जाएगा दोस्तों, बचत कितना हो जाएगा, अगर 100 कमा के 60 खर्च कर रहा है तो 40 रुपये बचाएगा। ठीक है, इतना श्योर है। अब बोल रहा है कि अगर इसकी आय में 15% वृद्धि हो जाए, तो 100 का 15% करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 115 प्लस 100 का 15। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें भी 15%, तो 15% बढ़ाएंगे तो इसमें कितना बढ़ेगा, तो 60 का देखिए 60 का 15% निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 3 5 दूनी के 10, ये कितना हो जाएगा 3 3 तिली के 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 69। ठीक है, अब देखेंगे कि आप पहले 15 रुपये बढ़ा और 15 रुपये कमा रहे थे, आय में कितना रुपया 15 रुपये बढ़ा और 9 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा कितना दोस्तों, आप 15 रुपये कमा रहे थे 9 रुपये खर्च कर दिए तो बचा 6 रुपये, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 46 होगा ना। ठीक है, 46 होगा। अब क्या करना है, कितने से बढ़ा, 6 बढ़ा, पहले कितना था, पहले कितना था दोस्तों, पहले जो था आपका वो 40 था। ठीक है, पहले 40 था दोस्तों, तो 6 से वृद्धि हुई हमारी बचत में। अब पहले 40 था तो कितना परसेंट बढ़ा, तो गुणे 100। अब देखिए ये 0 0 कटा देंगे। ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 3 6, अब 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो 5 3 कितना हो जाता है दोस्तों 15%। मतलब कि क्या होगा, इसके जो बचत होंगे वो 15% से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एक बार और गौर करिएगा, बोल रहा था एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, 100 कमाया, खर्च किया 60, तो बचाएगा कितना 40। श्योर। अब बोल रहा है कि यदि उसका आय 15%, मतलब 100 में 15% बढ़ रहा है तो 115 रुपये हो जाएगा, खर्च भी 15%, तो 60 का 15% निकालेंगे 9, मतलब 69 रुपये। ठीक है, तो श्योर है कि अगर 15 रुपये हम कमा रहे हैं तो 9 रुपये खर्च करेंगे तो बचेगा कितना 6 रुपये। अब 6 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, पहले 40 था अब 6, यही निकालना है कि 40 से कितना परसेंट 6 है, तो 15%। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों अगला भी, कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। वैसे ही लेट कर लेंगे, हम आय लेट कर लेते हैं, यहाँ खर्च कर लेते हैं और यहाँ बचत कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, ये 100, ये 75, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25। श्योर है, 100 कमा रहा है 75 खर्च करेगा तो 25 बचाएगा। अगर इसकी आय 20% बढ़ जाए, अगर 20% बढ़ेगा मतलब 20 रुपये बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। श्योर है,
अगर 20% ये बढ़ रहा है और खर्च 10% बढ़ रहा है, तो 10% श्योर है, अगर खर्च 10% बढ़ेगा मतलब कि 7.5, 75 का 10% निकालेंगे तो 7.5 बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इमेजिन करिए कि 20 रुपये कमा रहे थे, 7.5 रुपये खर्च किए, तो बचा कितना दोस्तों? 12.5 रुपये, तभी तो 20 रुपये होगा। मतलब अब कितना हो जाएगा? 37 रुपये 5 पैसे। ठीक है, श्योर है? एक बार और समझिए, 100 रुपये आय माना, खर्च को 75 माना, बचत कितना? 25 होगा, फिक्स है। अब बोल रहा है कि आय में 20% वृद्धि हो गई, खर्च में 10% वृद्धि हो गई, तो बचत में क्या परसेंट फर्क पड़ेगा? तो 20% मतलब 120। हम बोल रहा है खर्च कितने से बढ़ा? 10% से, मतलब 75 का 10% 7.5 रुपये बढ़ा। अब 20 रुपये कमा रहे थे, 7.5 रुपये खर्च हो गया एक्स्ट्रा, तो बचा कितना? 12.5 रुपये। फिक्स है, तो कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज बताना था। 12.5 रुपये बढ़ा, कितने में से? 25 में से, और गुणे 100। 12.5 दूनी के 25, और इसे कटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 50% वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो बचत है उसमें इतनी वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं 78 की तरफ। ठीक है दोस्तों, 78 में बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पे खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, 5% परिवहन पे खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर, और फिर 120 रुपये दान भी दे देता है। इसके बाद उसके पास कितना बचता है? 1400 रुपये बचता है। ठीक है दोस्तों, 1400 रुपये बचता है, तो उसकी आय बताएं। तो एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पे खर्च करता है। देखेंगे, सबसे इजीली मेथड से करने की कोशिश करेंगे। 5% परिवहन पे खर्च कर रहा है, मतलब 1/20। ठीक है, तो माइनस कर रहा है, मतलब 20 रुपये हमारे पास टोटल था, उसमें से 1 रुपये खर्च करेंगे तो बचा कितना? आप इमेजिन करिए, तो 19/20 बचेगा ना। अगर 20 रुपये कमा रहे हैं, 1 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 19 रुपये, तो 19/20। श्योर? अब देखिए, अब बोल रहा है कि बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। 20% खाने पर, ये हमारा था वो परिवहन था, और खाना पर कितना करता? बची हुई आय का 20% कर रहा है, तो 20% कर रहा है ये भी, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये भी हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा? 4/5 हमारा बचा रहा है, और खर्च कर रहा है 1/5, तो बचा कितना रहा है? 4/5। तो कुछ नहीं करना, आप इस सवाल को बस एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि शुरू में जो इनकम थी वो x थी, लेट इनकम जो कर लेंगे वो क्या हो जाएगी? वो x हो जाएगी। ठीक है, तो x का बचा कितना रहा है दोस्तों? पहले 19/20 बचा रहा था, उसके बाद इसके बाद कितना बचा रहा था? 4/5, और उसमें से क्या किया इसने? 120 रुपये दान के तौर पे दे दिया। तो हम लेस कर लिए, जितना बचाया यहाँ परिवहन पे खर्च करने के बाद बचा था 19/20, खाना पे खर्च करने के बाद बचा था 4/5, और उसके बाद 120 रुपये दान में दे दिया, फिर भी उसके पास कितना बचा? 1400 रुपये बचा था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, इसे कटा लेंगे 5 टाइम्स में। ठीक, 5 बचे 25, 19, 1 में क्या हो जाएगा? 25, और ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 1520, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1520 आ जाएगा। चलिए इससे कटा लेंगे दोस्तों, यह दिया तो ये आपका आ जाएगा 180, और 180 गुणे 25 करेंगे। श्योर है ना? 19 से 152 18 बार में कटता, और 1 0 बच जाएगा, 152। ठीक है, अब देखिए 25 0 0, 25 8 200, कितना बचा? 20, और 25 से कम 25 और 20 कितना होता है दोस्तों? 45। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? सॉरी दोस्तों, ये 18 बार में नहीं, ये 8 बार में कटेगा, तो 80 हो जाएगा। सॉरी 25 0 0 हो जाएगा आपका, अब 25 8 200। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2000। यहाँ के लिए सॉरी, क्योंकि 18 में नहीं 19 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, 19 बटे 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। 10% तार चोरी हो गई, और बची हुई में से 70% बेच दिया। 810 मीटर तार अभी भी बचा है, तो शुरुआत में उसकी तार की लंबाई क्या थी? कुछ नहीं करना, शुरू में मान लेंगे कि 100 मीटर था या 100% था। ठीक, अब बोला 10% चोरी हो गया, चोरी हुआ दोस्तों 10%, तो बचा कितना अभी हमारे पास? 90% बचा। अब जो बचा है बोल रहा है कि उसमें 70% बेच दिया। अब इसका 70% यदि बेच दिया तो इसका कितना बचा?
30% बचा, ठीक है दोस्तों, 30% बचा। तो 90 का 30% किसके बराबर रख सकते हैं? 810 के बराबर रख सकते हैं। तो 90 का 30% 810 के बराबर है, तो 100% निकाल लेंगे। चलिए, 9 3 27, 27 बराबर 810, तो 100 बराबर 810 बटे में 27 गुणे 100, 27 दिया 81, 3 में 100 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 3000 मीटर। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। 100 मीटर पहले तार था, चोरी 10% हो गया तो बचा 90%। 90% बोला 70% हमने बेच दिया, तो फिर कितना बचा? 30%। जो 30% बचा था वो किसके बराबर था? 90 का 30% बचा, वो 810 के बराबर था। तो 90 का 30% 810 के बराबर, तो टोटल 100% निकाल दिया, 3000 मीटर हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है 80 नंबर की बोला कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, ठीक है, 20% किताबें किस में है? हिंदी में है। बची में से 50% अंग्रेजी में है, और बची में से 30% फ्रेंच में है, और बची कितनी है? 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं ये आपको बतानी है। तो कुछ नहीं करना, पिछला क्वेश्चन अभी फ्रैक्शंस वाला किया तो उस मेथड से कर लीजिए, एकदम आसान। देखिए, पहला बोला 20%, हिंदी 20%, तो 1/5 कम हो गया ना, 5 में से 1/5 कम हो गया मतलब, तो कितना बचा? 4/5। मान लीजिए टोटल एक्स बुक है। अब एक्स बुक का हिंदी के बाद कितना बच रहा है? 4/5। चलिए, 50%, 50% मतलब कि 1/2। अब 1 कम हो गया तो क्या बचा? 2 में से 1 कम हो गया तो 1/2 ही बचा, इसका हो गया 1/2। अब बोल रहा है दोस्तों कि बचा 30%। 30% को यदि फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3/10। ये भी 3 कम हो गया तो कितना बचा? 7/10। कुछ नहीं करना, 5 में से 1 घटा के 4/10 बचा, 1/2 में से 2 में से 1 घटाएंगे 1/2 बचा, और 3/10 में से यदि 3 10 में से घटाएंगे तो 7/10 बचा। कितना बचा? 6300 के बराबर। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे यदि आप, देखिए 7 9 6300, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, सीधा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर ले जाके, ठीक है। 5 दूनी के 10 और 10 ये हो गया 900 गुणे 10 गुणे 10, और बटे में ये हो जाएगा 4। अब ये कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में, ये कितना आ जाएगा? 450। 450 को 5 से गुणा कर लिया, फिर 50 से सीधा करना है, ठीक है। तो 450 और गुणे कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0 हो गया, 2 0, 5 5 25, और 5 चौके 20 तो 22। कितना आ जाएगा दोस्तों? 22,500 टोटल हमारी क्या है? पुस्तकालय में पुस्तक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, ठीक है। तो 81 पे पढ़ेंगे यदि, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक निर्माता ने अपने सामान को थोक को क्या किया? थोक विक्रेता को 25% लाभ पर, दुकानदार को 20% लाभ पे उसने बेचा, और दुकानदार ग्राहक को 28% लाभ पर। और ग्राहक ने उसे 9600 रुपये में खरीदा, तो निर्माता के लिए कीमत क्या थी? तो या तो आप एक्स कर लेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे कि एक्स का क्या कर लेंगे? 125% निकाल लेंगे। इसने बेचा 120% पे, तो 120% निकाल लेंगे, इसका 128% निकाल लेंगे, और इस 9600 के बराबर रख देंगे। या तो ऐसे कर लेंगे, दोनों करके मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। या फिर जो पिछला मेथड अभी फ्रैक्शंस वाला हम कर रहे थे, देखिए 25% का मतलब 1/4। अब बचा कितना? आप इमेजिन करिए, बोल रहा है कि एक निर्माता प्रॉफिट बेच रहा है, तो ये प्लस कर रहा है, तो क्या हुआ? 5/4। तो हम लेट कर लेते हैं शुरू में, एक्स का 5/4 पहला हो गया। अब बोल रहा है कि इसने 20% लाभ पर दूसरे दुकानदार को, 20% मतलब कि 1/5, तो कितना हुआ? 6/5। प्रॉफिट पे हो रहे हैं सारे, तो 6/5 इसका हो गया। और तीसरा कितना दे रहा है? 28%। 28% को बदलेंगे तो 4 7 28, और 25 100 के 100, तो 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 बराबर 9600, ठीक है। कुछ मत करिए, आप देखिए 5 से 5 कट गया, 16 छक्के 96, कितना आ गया दोस्तों? 1600, ठीक है। अब
यहाँ से कर लीजिए 1600 बटे में 7 और गुणे 25 चौके 100। यहाँ से सॉरी दोस्तों, यहाँ से आप कुछ फ्रैक्शंस में गलती कर रहे हैं। 25 और 7 32 होगा, हमने सीधा 7 बटे 25 कर दिया है, तो 32 बटे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 7 की जगह 32। ठीक है, तो देखिए 7 की जगह 32, क्योंकि 25 और 7 हमने जोड़ा नहीं था जल्दी में, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 100, ये हमारा हो गया 50। 50 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 5000। ये हमारा हो जाएगा आंसर। वैसे भी करेंगे तो आपका फ्रैक्शन सही आएगा। आप करके ऐसे आप हमें आंसर बताइए, क्या ये आंसर आ रहा है दोस्तों? ठीक है, यही आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 82 बोल रहा है दोस्तों कि ये अपनी आय का 50% किस पे करता है? घर की चीज़ों पे करता है। ठीक है, तो इसको किसी मेथड से आप कर सकते हैं, तो किसी मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्टली मेथड में पिछला आपको बताया था, एक और मेथड देखिए, सबसे आसान मेथड देखिए। मान लीजिए टोटल 100%, 50% घर की चीज़ों पे कर रहा है, घर पे टोटल 50%, और बची हुई आय में से क्या कर रहा है? 50% परिवहन पे। अब बचा कितना? 50 अगर खर्च घर पे कर दिया तो बचा 50, और 50 में से 50%, 50 का 50% कर दिया किस पे? परिवहन पे। 25% मनोरंजन पे, 25 और 50 75 हो गया। 10% खेल पे। तो टोटल ये 100% 50 अपने आप का है, 50% यहाँ, 25% 75 और 10 85, बचा कितना? 15%। अब जो 15% बचा वो 900 बचाता है, टोटली 900 बचा रहा है। किसका 15%? तो 50 का 15%। यदि 50 का 15% 900 के बराबर है तो हमें तो 100% निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 15 बटे 2 आ गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर, 15 नीचे और गुणे 100। चलिए 15 6 के 90, ये आपका 6000 आ गया, और गुणे 2 टोटल आ गया 12000। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियोस में आपके जो भी 100 क्वेश्चंस का मैंने आपको वादा किया था जो, उस क्वेश्चंस को हम पूरा करेंगे। अभी 83 हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, 83 नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, बट अगले पार्ट में हम लेके आते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.